और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? तो कौन सी गैस का रिसाव होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। ठीक, पहली बात तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक, इसके अलावा मीथेन मीथेन गैस में मिथाइल का स्रावन इसमें रिसाव होता है। तो मिथाइल का मतलब मीथेन। मीथेन मीथेन को क्या कहते हैं? मार्च गैस भी कहा जाता है एक तो। दूसरा, गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। ठीक, इसके अलावा देखें सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? तो वो रेडोन है। रेडोन जो कि क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक, इसके अलावा वायुयान के टायरों और गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों और गुब्बारों के अंदर। इसके अलावा विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। इसके अलावा विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन गैस से विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन लैंप से। हवाई अड्डों पर जैसे विमान उतरता है, लैंड करता है, तो उसको संकेत देते हैं किससे? नियोन लैंप से। इसके अलावा वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऐसे ही सीटी स्कैन में सीटी का पूर्ण रूप क्या है? सीटी स्कैन में सीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है। ऐसे ही अब देखो कुछ रासायनिक सूत्र ले लेते हैं ना। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे चौक कहा जाता है। ठीक, ऐसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ऐसे CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसके अलावा CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि हाइड्रस होता है यानी कि हाइड्रोजन, इसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है, यानी कि यह एक्वस होता है। इसके अलावा देखिए इसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर हाफ H2O आता है तो कैल्शियम सल्फेट इसको भी कहा जाता है, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहा जाता है इसको। ऐसे कैल्शियम CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और इसे बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। ये बेरवेदार एक ठोस होता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। सूत्र लिखो, ओम के नियम का सूत्र क्या था? V = I/R यानी वोल्टता किसके बराबर होती है? I यानी धारा और R यानी प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब V क्या होता है? V विभवांतर होता है। विभवांतर और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, इसके अलावा I क्या होता है? I धारा होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके अलावा R क्या होता है? R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक ओम होता है, जिसे हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी होता है चालकता। चालकता होता है 1/, प्रतिरोध 1/प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा यानी ओम का -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आर अगर लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक कांस्टेंट आता है रो। ठीक है, रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? सिग्मा। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा। तो अब देखो रो का मात्रक यहाँ से क्या निकल के आता है? देखो आर का मतलब ओम, एमपी, ये इधर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इधर लेंगे और लंबाई इधर लेंगे, तो क्षेत्रफल को होता है मीटर स्क्वायर। एक लंबाई से मीटर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। लिंबू लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में लिंबू और लेप्चा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर, जो भारत के अंतर्गत जो भी एग्जाम कंडक्ट होती है ना उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो गारो खासी और जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। इसके अलावा लेप्चा जनजाति सिक्किम में भी पाई जाती है। ठीक है, एक बार ये भी पूछा गया है। ठीक, टोडा जनजाति तो अक्सर पूछा जाता है। नीलगिरी की मूल जनजाति है। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, तो यह कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु के में। ठीक है, इसके अलावा थारू जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में बनाती है। ठीक है, और ये उत्तराखंड की मूल जनजाति है।